हेलो बच्चों, कक्षा 3 में आज हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन और उप विषय है चिट्ठी आई है। आइए वर्कशीट को हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थान भरिए। सभी पत्रों पर डैश प्रयुक्त होती है यह पता लगाने के लिए कि उन्हें भेजने में कितना खर्च आता है। सभी पत्रों पर डाक टिकट प्रयुक्त होती है। डैश डाक संचार का सबसे सस्ता साधन है। पोस्ट कार्ड। डैश का पूर्ण रूप पोस्टल इंडेक्स नंबर है। पिन, P फॉर पोस्टल, I फॉर इंडेक्स और N फॉर नंबर, पोस्टल इंडेक्स नंबर। मेरे घर के पते का पिन कोड डैश है। आपको अपने घर के पते का पिन कोड नंबर लिखना है। जैसे मैंने लिखा है 110072। आपको अपने घर के पते का पिन कोड लिखना है। नंबर 5, मेरे पिताजी का फ़ोन नंबर। यहाँ पर आपको अपने पिताजी का फ़ोन नंबर लिखना है। यह कार्य आपको स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 2, लॉकडाउन के दौरान अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर बताया है कि आपको अपने मित्र को कैसे पत्र लिखना है। यहाँ पर आप अपने मित्र का पता लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर पिन कोड लिखेंगे। और यहाँ आपको जो संदेश अपने मित्र को देना है वह लिखेंगे। जैसे, प्रिय मित्र, लॉकडाउन के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं। पूरा दिन घर में रहते हुए बहुत ऊब सा गया हूँ। सुबह उठकर नाश्ता करके थोड़ी देर पढ़ता हूँ और दोपहर का खाना खाकर सो जाता हूँ। तुम्हारा मित्र रमेश। इस तरह से आप भी अपने मित्र को एक संदेश लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिखाए गए टिकटों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण कीजिए और पता कीजिए कि वे कब छपे थे, वे क्या दिखा रहे हैं, वे किस दिन को मना रहे हैं, मूल्य और उद्गम देश किस देश की हैं। ऊपर आपको 2 डाक टिकट दिए गए हैं, उनका मूल्य। पहले डाक टिकट का मूल्य है 15 पैसे। यहाँ लिखेंगे हम 15 पैसे। और इस डाक टिकट का मूल्य है 10 पैसे। उद्गम देश। पहली टिकट के उद्गम देश का नाम है भारत। और दूसरी टिकट के उद्गम देश का नाम है नेपाल। छपाई का वर्ष है 2019। और दूसरी टिकट के छपाई का वर्ष है 2001। वे क्या दिखा रहे हैं? इसमें हमें पहले टिकट में हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पिक्चर दिखा रही है, तो यहाँ लिखेंगे हम महात्मा गांधी। और दूसरी टिकट में इसमें नेपाल का राष्ट्रीय झंडा दिखाया गया है। वे किस दिन को मना रहे हैं? यह टिकट 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन को मना रहे हैं। और इस वाले टिकट में राष्ट्रीय झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग डे, राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जा रहा है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों के सही या गलत का निशान लगाइए। डाकघर में पत्रों पर मुहर लगाई जाती है, यह सही है। पुलिस थानों में पत्र क्रमबद्ध किए गए हैं,
यह गलत है। पहाड़ी क्षेत्रों में पत्र वितरित नहीं किए जा सकते, यह भी गलत है। पुलिस वाला हमारे घर पर पत्र पहुंचाता है, यह भी गलत है। पिन भारतीय डाक कोड प्रणाली में एक 6 अंकों का कोड है, यह सही है। प्रश्न 5, पत्र की यात्रा के चरणों का उनकी तस्वीरों के साथ मिलान करें। पत्र लिखना, इसको मिलाएंगे हम दूसरी पिक्चर से। पोस्ट बॉक्स में पत्र पोस्ट करना, इसे मिलाएंगे हम इस पिक्चर से। डाकिया पत्र पेटी से पत्र एकत्र करता है, इसे मिलाएंगे हम सबसे ऊपर वाली पिक्चर से। डाकघर में पत्र को क्रमबद्ध और मुद्रांकित किया जाता है, इसे मिलाएंगे हम इस पिक्चर से। ट्रक, वैन, विमान और ट्रेन द्वारा पत्रों का परिवहन, इसे मिलाएंगे इस पिक्चर से। डाकिया को जिस शहर में पत्रों को पहुंचाना है वहाँ के स्थानों के अनुसार छांटता है, इसे मिलाएंगे हम इस पिक्चर से। और डाकिया पत्रों को हमारे घरों तक पहुंचाता है, इसे मिलाएंगे हम इस पिक्चर से। प्रश्न नंबर 6, कुछ उपयोग किए हुए डाक टिकटों को इकट्ठा कीजिए और यहाँ चिपकाइए। जैसे मैंने कुछ डाक टिकटें यहाँ पर चिपका कर दिखाई गई है, आपको भी ऐसे ही कुछ डाक टिकटें इकट्ठी करनी है और इन्हें इस स्पेस में चिपकाना है। आप अपनी कॉपी में भी चिपका सकते हैं। प्रश्न नंबर 7, एक लेटर बॉक्स, पत्र डालने के डिब्बे का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। जैसे मैंने एक चित्र बनाया हुआ है, आप ऐसा ही कोई चित्र बनाकर उसमें रंग भर सकते हैं। जीवन कौशल, सड़क नियम, एक पैदल यात्री और एक चालक के रूप में। सड़क पर पैदल यात्रा करते समय और एक चालक के रूप में सड़क नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा करके अपने जीवन और दूसरों को भी बचा सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी व्यक्ति वयस्क होने के बाद संबंधित विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करके ही ड्राइविंग कर सकता है। छात्रों की गतिविधि, निम्नलिखित ट्रैफिक संकेतों को पहचानें। पहला चित्र है हॉर्न निषेध का, यानी कि उस क्षेत्र में हॉर्न बजाना वर्जित है। दूसरा चित्र है गति सीमा, ट्रैफिक संकेत है गति सीमा का। गति सीमा 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और तीसरा ट्रैफिक संकेत है नो पार्किंग का, मतलब पार्किंग निषेध का। यहाँ पर पार्किंग मना है। प्रश्न नंबर 2, जेब्रा क्रॉसिंग का क्या उपयोग है? जेब्रा क्रॉसिंग को वो जगह होती है जहां सिग्नल से पहले कुछ आड़ी समानांतर लाइनें सफ़ेद पेंट से बनी हुई होती है, जिन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये आमतौर पर रेड लाइट होने की सूरत में पैदल यात्रियों के इस्तेमाल के लिए होती है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम कोरोना जागरूकता अभियान। कोरोना से बचाव के लिए हमेशा फेस मास्क पहने, हाथों को साबुन में पानी से बार बार धोते रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे व सामाजिक दूरी बनाए रखें। इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब